हेलो गाइस, आज लेक्चर नंबर 10 में हम रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम का सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा और पढ़ा। हम लोग ने उसमें एक क्लिप देखी थी जिसमें लिखा था रदरफोर्ड ने क्या एक्सपेक्ट किया था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के हिसाब से। उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि जो रेज हैं वो नियरली सारी निकल जाएंगी क्योंकि उसमें कोई मास कंटेनिंग पार्टिकल नहीं था और वो थॉमसन मॉडल मतलब मॉडल ऑफ एटम को डिस्टर्ब नहीं करेंगी और वो रेस टोटली पास आउट हो जाएंगी। कोई भी रेस डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगी और करेगी तो स्मॉल डिफ्लेक्शन ही शो करेगी। लेकिन रदरफोर्ड मॉडल ने क्या ऑब्जर्व किया, जब उन्होंने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को कैरी किया तो उन्होंने ये पाया कि अधिकतर रेस तो पास आउट हो रही थी उसमें से विदाउट डेविएशन या स्मॉल डेविएशन से, लेकिन कुछ ऐसी थी जो बहुत ही स्मॉल एंगल्स पे डेविएट हो रही थी, थोड़ी थोड़े एंगल्स पे नियरली ग्रेटर देन स्मॉल एंगल्स पे डेविएट हो रही थी और कुछ एंगल्स कुछ लार्ज एंगल पे डिफ्लेक्शन शो कर रही थी, डेविएट हो रही थी। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो 360 डिग्री पे डिफ्लेक्ट हो रहे थे, मतलब वापस आ रहे थे, टर्न बैक हो रहे थे। इस बिहेवियर को देखते हुए रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। मेनली 3 कंक्लूजन पॉइंट थे। पहला कि पॉजिटिव चार्ज और मास एटम का एक सेंटर में कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उस सेंटर को उन्होंने क्या नाम दिया, उन्होंने न्यूक्लियस दिया। हम लोग डायग्राम में देख रहे हैं उसमें ग्रीन और रेड बॉल्स हैं, उसमें रेड बॉल्स प्रोटॉन और ग्रीन बॉल न्यूट्रॉन्स को दर्शा रही हैं जो कि एक न्यूक्लियस को बनाता है। और उन्होंने दूसरा पॉइंट क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूड किया कि न्यूक्लियस के सराउंडिंग में एक सर्कुलर पाथ होता है। जो सर्कुलर पाथ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन्स यानी निगेटिव पार्टिकल रहते हैं और वो क्या करते हैं, उस न्यूक्लियस के उस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संधि के बनाए घर के अराउंडली राउंड रिवॉल्व करते हैं और ऐसा होता है एटम, और इनका वेट लेस होता है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियस। और थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस ये एक ताकत, एक फोर्स से बंधे हुए हैं। वो फोर्स क्या है, फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि एक अट्रैक्टिव फोर्स है। और हमने देखा जैसे कि रेड बॉल्स न्यूक्लियस हैं और ग्रीन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये दोनों एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बंधे हैं, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो गाइस, अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।